A truly beautiful mind. Before you read, who do you think of when you hear the word genius? Who is a genius? What qualities do you think a genius has? Children, according to you, who is a genius? A genius is a person with exceptional intellectual ability. एक ऐसा इंसान जिसके पास बहुत क्वालिटीज़ होती हैं. He is extremely intelligent. So, a genius is a person who is extremely intelligent. We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. इस स्टोरी में ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड में हम एक ऐसे जर्मन सिविल सर्वेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसने पूरे वर्ल्ड को आज से 100 साल पहले पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया, तूफान ला दिया. In the summer of 1905, the 26 years old published in quick succession 4 groundbreaking papers. 26 साल की एज में 1905 में एक ऐसा इंसान था जिसने ऐसे पेपर्स पब्लिश किए जो पहले कभी नहीं हुए थे, जैसे कि लाइट के बारे में, मोशन ऑफ पार्टिकल्स के बारे में, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज़ एंड एनर्जी. इन टॉपिक्स के बारे में उसने पेपर्स पब्लिश किए, मतलब छापे. हिज वर्क टुक अप ओनली अ फ्यू पेजेस इन साइंटिफिक जर्नल्स. साइंटिफिक जर्नल में कुछ ही पेजेस पे उसकी डिस्कवरी पब्लिश हुई, बट चेंज फॉर एवर आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस. लेकिन इन पेपर्स ने हमारी स्पेस की अंडरस्टैंडिंग के बारे में हमारे कॉन्सेप्ट्स चेंज कर दिए. हम नए तरीके से स्पेस के बारे में जानने लगे. टाइम एंड इंटायर कॉस्मोस. कॉस्मोस मीन्स पूरा यूनिवर्स, टाइम के बारे में और पूरे यूनिवर्स के बारे में. एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टाइन इंटू सिनोनिम फॉर जीनियस. इस तरह से एल्बर्ट आइंस्टाइन जो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम जीनियस का पर्यायवाची बन गया. मतलब आइंस्टाइन, अगर आइंस्टाइन की बात की जाए तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन हु इज़ वेरी जीनियस. इवन ये भी कहा जाता है कि अगर कोई बहुत बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है, ये तो आइंस्टीन है. मतलब आइंस्टीन का मतलब इतना इंटेलिजेंट पर्सन, उनका नाम आइंस्टीन था. 50 years after his death, Albert Einstein genius still reigns. आज 50 साल के बाद भी, जब आइंस्टाइन की डेथ हो चुकी है, आज भी उनके जीनियस को याद किया जाता है. आज भी उनका जीनियस लोगों के माइंड पर राज करता है. Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm. एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 में जर्मन सिटी की अल्म की जर्मनी के अंदर अल्म सिटी में हुआ था. मतलब एक सिटी है अल्म और उसमें इट इज़ इन जर्मनी, और इनका जन्म 14 मार्च 1879 को वहाँ पर हुआ. विदाउट एनी इंडिकेशन डेट ही वॉज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस. लेकिन उस समय किसी को ये नहीं मालूम था कि एक दिन ये एक बहुत बड़े इंसान बन जाएंगे. ऑन द कॉन्ट्रेरी हिज मदर थॉट एल्बर्ट वॉज ए फ्रीक. इसके अपोजिट उनकी मम्मी सोचती थी कि जो एल्बर्ट है मतलब एक ऐसा बच्चा है कि जो ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है और ये दूसरों की तरह ना तो दिखता है ना बिहेव करता है. उनको वो स्लो माइंड वाला बच्चा समझती थी. टू हर हिज हेड सीम्स मच टू लार्ज. क्योंकि उनका जो सिर था वो बहुत बड़ा था. एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वॉजंट टॉकिंग. जब उनकी एज 2.5 साल की थी, उस समय भी आइंस्टाइन बात नहीं करते थे. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. लेकिन जब उन्होंने बोलना सीखा तो हर चीज़ को 2 बार बोलते थे. आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन. आइंस्टाइन को ये नहीं मालूम था कि दूसरे बच्चों के साथ क्या करना है. एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग. और उसके जो प्लेमेट्स थे वो उसको कहते थे ब्रदर बोरिंग. उनका नाम उन्होंने रख दिया ब्रदर बोरिंग. सो द यंगस्टर्स प्लेड बाय हिमसेल्फ. इसलिए वो बच्चा, आइंस्टाइन जब बच्चे थे वो अकेले ही खेलते थे ज़्यादातर टाइम, मच ऑफ हिज टाइम. ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़. उनको किस तरह के खिलौने पसंद आते थे? मैकेनिकल, यानी जिसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते थे. जैसे आजकल कार्स आती हैं, टॉयज़ इस टाइप के होते हैं, वो उस टाइप के ही टॉयज़ पसंद करते थे. लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर. एक बार तो उन्होंने अपनी न्यू बॉर्न सिस्टर मीन्स नई नई जो अभी पैदा हुई थी, उनकी सिस्टर का नाम था माजा. ही सेड टू हैव सेड. वो उनसे कहते थे
फाइन, बट वेयर आर हर व्हील्स? इसके व्हील्स कहाँ हैं, इसके पहिए कहाँ पर हैं? ए हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर, एक हेडमास्टर ने एक बार अपने फादर को कहा, डेट व्हाट आइंस्टाइन चोज एज ए प्रोफेशन वुड नॉट मैटर। एक हेडमास्टर ने अपने उसके फादर से कहा कि आइंस्टाइन कुछ भी प्रोफेशन चूज़ कर ले, कुछ भी वो अपना करियर चूज़ कर ले, लेकिन ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, ये कभी भी अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। आइंस्टाइन जब 6 साल के थे तो उन्होंने वायलिन बजाना सीखा। बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू, क्योंकि उनकी माँ चाहती थी कि उसको बजाना आए। ही लेटर बिकेम ए गिफ्टेड एमेट्योर वायलिनिस्ट, जबकि वो बाद में बहुत अच्छे वायलिनिस्ट बन गए। एमेट्योर थे, एमेट्योर का मतलब शौकीन थे, वो एक शौक के तौर पर ही उसको बजाते थे, प्रोफेशनल नहीं थे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एमेट्योर एंड प्रोफेशनल? एमेट्योर जो भी काम करता है अपनी हॉबी के लिए करता है, जबकि जो प्रोफेशनल होता है वो पैसा कमाने के लिए करता है। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट लाइफ, और उन्होंने इस स्किल को पूरी ज़िंदगी अपनी मेंटेन करके रखा। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल, वो एक बुरे स्टूडेंट नहीं थे। प्यूपिल का मतलब स्टूडेंट। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक वेयर आइंस्टाइन फैमिली हैड मूव व्हेन ही वॉज 15 months ओल्ड। जब आइंस्टाइन 15 साल के थे, उनकी पूरी फैमिली म्यूनिक में शिफ्ट हो गई थी और वहीं पर वो हाई स्कूल गए, मतलब 11th क्लास उन्होंने वहीं स्टडी की। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, उनके हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नंबर आए। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन, लेकिन उनको स्कूल का डिसिप्लिन बिल्कुल पसंद नहीं था। रेजिमेंटेशन मीन्स स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स, इसलिए उनका अक्सर उनके टीचर्स के साथ झगड़ा हो जाता था। क्लैश मीन्स कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हो जाती थी, कोई झगड़ा हो जाता था। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफिल्ड, और जब वो 15 साल के थे उनको इतना ज़्यादा वहाँ पर सफोकेटेड फील होने लगा, इतने ज़्यादा वो वहाँ पर स्टिफिल का मतलब डिस्टर्ब रहते थे कि देर ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, उन्होंने हमेशा के लिए वो स्कूल छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट पेरेंट्स एंड मूव टू मिलान, इससे पिछले साल की बात है कि एल्बर्ट की जो पेरेंट्स थे वो मिलान शिफ्ट हो गए थे। एंड लेफ्ट देयर सन विद देयर रिलेटिव्स, और अपने बेटे को तो वो अपने रिलेटिव्स के पास ही छोड़ गए थे। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, लेकिन उनका अपने पेरेंट्स के साथ इस बात को लेकर बहुत लंबा डिस्कशन हुआ। प्रोलॉन्ग मीन्स वेरी लॉन्ग डिस्कशन। और आइंस्टाइन की विश थी कि वो जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड में अपनी एजुकेशन, आगे की एजुकेशन वहाँ से लेंगे। इन अ सिटी विच हैड मोर लिबरल देन म्यूनिक, ऐसी सिटी थी जो म्यूनिक से ज़्यादा लिबरल थी। लिबरल मीन्स जहाँ पर दूसरों की रिस्पेक्ट की जाती थी, अंडरस्टैंडिंग थी, जबकि म्यूनिक के अंदर केवल एक